कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे। नमस्कार, मैं विवेक शर्मा। घटनाओं में एक महत्वपूर्ण घटना, बांकीपुर बिहार उपचुनाव और प्रशांत किशोर का एक बयान सबको इस चुनाव की ओर आकर्षित कर रहा है। चुनाव का नतीजा बिहार सरकार की स्थिरता या अस्थिरता में महत्व नहीं रखता, लेकिन देश की सियासत में रखता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहां से लगातार 2006 से विधायक रहे हैं और उससे पहले उनके पिता थे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन राज्यसभा का सदस्य बने। अब बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है। चुनाव सुर्खियों में तब आया जब यहां से प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में उतरे। वैसे तो 22 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, लेकिन दिलचस्प मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार सिन्हा और प्रशांत किशोर में है। मामला इतना दिलचस्प हो गया कि स्थानीय मुद्दे ही गौण हो गए। प्रशांत किशोर के एक बयान ने सियासी समीकरण बदल दिए। पीके कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अगर हम कुत्ता बिल्ला भी खड़ा कर दें तो वो भी जीत जाता है। वैसे तो बंद कमरों की बैठकों में संगठन मंत्रियों के मुख से हमने भी सुना है कि अगर भाजपा खंबा खड़ा कर दे तो वो भी जीत जाता है। और भाजपा तो सार्वजनिक मंचों से वैसे भी बोलती है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। ये भी चिंता का विषय है। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी के अहंकार और आत्मविश्वास का है, तो 14 करोड़ सदस्यों वाली पार्टी में यह स्वाभाविक भी है। लेकिन 140 करोड़ की आबादी वाले मुल्क की हालत इस मोड़ पर आ गई है कि मतदाताओं को अब कुत्ते बिल्ले और खंभों को चुनना होगा। यह प्रश्न बांकीपुर में चर्चा में है। मतदान 30 तारीख को संपन्न हुआ है। वोटिंग 35% मतदान हुआ है। यह भी चिंता का विषय है। बिहार जैसे राज्य में जातीय समीकरण का बड़ा महत्व रखता है। नीरज कुमार सिन्हा कायस्थ समुदाय से आते हैं, जो लगभग 20% है, और प्रशांत किशोर ब्राह्मण जाति से, जिसकी आबादी मात्र 8% है। और पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 64% और जन स्वराज पार्टी को मात्र 4.9% मत पड़े थे। लेकिन दोनों समुदायों में एक समानता है। दोनों का शैक्षणिक स्तर सर्वोत्तम पायदान पर है। अगर राष्ट्रीय आंकड़े उठाकर देखे जाएं तो कायस्थ ब्राह्मणों से भी ज्यादा शिक्षित हैं। इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि देश का कॉकरोच हर जाति, धर्म और समुदाय में आ गया है। बांकीपुर चुनाव में इसकी भूमिका में भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भाजपा प्रत्याशी पर टिप्पणी करना राजनीतिक संकट है। आप स्वयं अनुभव को सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर तलाश कर लें, आपको आनंद प्राप्त होगा। भाजपा प्रत्याशी का दावा है कि वह बूथ से लेकर के मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, युवा मोर्चा के राज्य पदाधिकारी रहे हैं। ऐसी महान शख्सियत अब बांकीपुर की जनता की सेवा में उपस्थित रहेगी, यह सोचकर ही लोकतंत्र मुस्कुरा रहा होगा। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता को देखकर एक बात समझ आती है कि ये जो सियासत में खरीदो फरोख्त होती है ना, कोई इधर भाग जाता है, कोई उधर भाग जाता है, ये भागना भी चाहेंगे तो कोई लेकर नहीं जाएगा। आप अध्ययन करें, मुझसे सहमत हो जाएंगे। और जो वो विपक्ष ईवीएम मशीन को हाईजैक करने का इल्जाम लगाता है ना, मुझे लगता है कि इस बार ईवीएम भी हाथ जोड़ सकती है। कम से कम इस बार मेरी इज्जत रहने दो। भाजपा फिर भी परचम लहराएगी तो ईश्वर ही मालिक है, क्योंकि भाजपा का संगठन, प्रशिक्षण और टिकट सिलेक्शन इतना जबरदस्त है कि भाजपा के टिकट के चाह रखने वाले प्रत्याशियों को मनोज कुमार सिन्हा बनने की आवश्यकता है। अगर वो जीत गए तो बांकीपुर की जनता को गंगा में डुबकी लगानी चाहिए, पास ही बहती है वहीं पे। और अगर प्रशांत किशोर जीत गए तो एक और देशद्रोही, राष्ट्रभक्त अपराधियों से प्रश्न पूछने के लिए खड़ा हो जाएगा। इससे अधिक बिहार की सियासत में कोई अंतर नहीं आएगा। 3 तारीख को नतीजों का इंतजार करें। पर चुनाव एक रंगमंच बन गया है, गंभीर दायित्व की जगह। आप भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर पहुंचे, बांकीपुर उपचुनाव और आनंद करें। नमस्कार।